एक सुनसान द्वीप से भागना यह सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। ये असल में सर्वाइवल का सबसे बड़ा टेस्ट है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर और उसकी टीम इस नामुमकिन सी चुनौती को कबूल करती है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रह जाता। तो चलिए देखते हैं कि इस कोशिश का अंजाम क्या हुआ। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई एक वीरान टापू पर फंस जाए तो क्या वो सच में वहां से निकल पाएगा? यही वो सवाल था जिसका जवाब मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम ढूंढ रही थी, जहां दांव पर सिर्फ उनकी रेपुटेशन नहीं बल्कि जिंदगी थी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में ये ख्याल मिस्टर बीस्ट के दिमाग में हमेशा से था। उन्होंने खुद कहा, मैं हमेशा से सोचता था कि अगर मैं और मेरे दोस्त कभी किसी द्वीप पर फंस गए तो क्या हम वहां से बचकर निकल पाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक वीडियो का आइडिया नहीं था, ये उनकी अपनी हिम्मत को परखने की एक पर्सनल चुनौती थी। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। टीम में किसी को भी मतलब जीरो एक्सपीरियंस था सेलिंग का, और उन्हें मीलों का समंदर पार करना था। ये एक ऐसा मिशन था जो शुरू होने से पहले ही लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। तो चैलेंज सुनने में तो बड़ा सिंपल था, पर करने में उतना ही मुश्किल। उन्हें द्वीप पर जो भी कबाड़ मिले उससे एक कामचलाऊ नाव बनानी थी, और फिर उसी नाव पर बैठकर खुले समंदर के पार जाना था। मतलब उनकी जिंदगी और मौत के बीच बस वो एक नाव खड़ी थी। शुरुआत में ही टीम को अपनी हालत का अंदाजा हो गया था। उन्होंने खुद माना, हमसे तो एक कैंप तक ठीक से नहीं बन पा रहा है, सोचो जब सेलबोट बनाने की बारी आएगी तो क्या होगा। ये तो बस आने वाली मुश्किलों की एक छोटी सी झलक थी। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी रिसोर्सेज की। उनके बचने की इकलौती उम्मीद समंदर के किनारे बहकर आए हुए कचरे और कबाड़ पर टिकी थी, और इसी कचरे को उन्हें एक मजबूत नाव में बदलना था। और ये द्वीप कोई ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं था। नहीं, ये तो एक मौत का जाल था। जहरीले फार्डेलान सांप, येलो आइलिश वाइपर और खतरनाक बनाना स्पाइडर, हर जगह खतरा था। ऊपर से जानलेवा गर्मी, डिहाइड्रेशन और पानी जो लगातार खत्म हो रहा था, उसने तो हालत और भी खराब कर दी थी। टीम की हालत क्या थी वो उनके इन शब्दों से साफ पता चलता है। कसम से यहां पर हर चीज हमें मारने पर तुली हुई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस डर की आवाज थी जिसके साथ वो हर पल जी रहे थे। लेकिन इतनी निराशा और मुश्किलों के बीच एक छोटा सा मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लगातार स्ट्रगल के बाद पहली बार उन्हें एक छोटी सी कामयाबी मिली। दिन रात की मेहनत के बाद बांस और बैरल से बनी उनकी नाव तैयार थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा था, क्या ये जुगाड़ पानी में तैरेगा भी? उनके पूरे मिशन का भविष्य बस इसी एक पल पर टिका था। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। अरे ये तो तैर रही है! हाँ, नाव सच में तैर रही है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सिर्फ एक नाव नहीं थी, वो उनकी उम्मीद थी जो पानी पर तैर रही थी। ये पहली बार था, पूरे वीडियो में पहली बार, जब लगा कि हाँ, ये लोग सच में यहां से बचकर निकल सकते हैं। उस एक छोटी सी जीत ने जैसे सारी निराशा को उम्मीद में बदल दिया था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। अब शुरू हुआ एक 11 घंटे लंबा, थका देने वाला समुद्री सफर। एक ऐसा सफर जिसने टीम को फिजिकली और मेंटली उनकी आखिरी हद तक टेस्ट किया। पहले घंटे में तो सब ठीक था, जोश एकदम हाई था। लेकिन तीसरे घंटे तक आते आते चप्पू टूटने लगे और सी सिकनेस ने सबको बेहाल कर दिया। छठे घंटे तक तो हालत ये थी कि शरीर और दिमाग दोनों ने जवाब देना शुरू कर दिया। 9वें घंटे में वो खतरनाक समुद्री धाराओं से लड़ रहे थे जो उन्हें खुले समंदर में खींच रही थीं, और 11वें घंटे में तो बस हिम्मत के सहारे ही नाव आगे बढ़ रही थी। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां दिल टूट जाता है। वो पल जब जीत बस हाथ आने ही वाली थी, लेकिन किस्मत ने आखिरी मौके पर ऐसा खेल खेला कि सब कुछ छीन लिया। बस ये देखिए कि उनकी सोच में कितना बड़ा फर्क आ गया था। जो टीम सफर की शुरुआत में कह रही थी, जब चप्पू चलाने की हिम्मत खत्म हो जाए तो क्या करोगे, चप्पू चलाते रहोगे, वही टीम अंत में ये कहने पर मजबूर हो गई, मैं अब और नहीं कर सकता, बस अब नहीं हो पाएगा। वो मंजिल से सिर्फ आधा मील दूर थे। सोचिए, बस आधा मील। तभी समंदर की लहरें उनके खिलाफ हो गईं और उन्हें वापस गहरे पानी की तरफ धकेलने लगी। सिर्फ आधा मील का फासला उनकी पूरी मेहनत पर भारी पड़ गया। और टीम का अफसोस, वो तो बस इन शब्दों में ही महसूस किया जा सकता है। यार, काश हम सिर्फ 20 मिनट और तेज होते तो आज हम उस द्वीप पर होते। सोचकर भी अजीब लगता है, सिर्फ 20 मिनट की देरी ने पूरी बाजी पलट दी। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक फेलियर की नहीं है,
ये कहानी है उस दर्द की जो इतनी जबरदस्त कोशिश करने के बाद लाखों लोगों के सामने हारने पर महसूस होता है। मिस्टर बीस्ट ने खुद जो कहा उससे इस हार का दर्द साफ छलकता है। उन्होंने कहा, ये मेरे चैनल की अब तक की सबसे मुश्किल चुनौती थी और इतना पास आकर चूक जाना इसे और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। लाखों लोगों के सामने मिली एक हार की आखिर क्या कीमत होती है? ये सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं है, बल्कि इंसानी हिम्मत, हमारी सीमाओं और कामयाबी के असली मतलब पर एक गहरा सबक है।